अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर में आती हैं। इनपुट डिवाइसेस फॉर हैंडलिंग लाइक पॉइंटर्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस, उसमें जो सबसे कॉमन यूज़ होने वाली है माउस। व्हाट इज़ अ माउस? माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट फिट्स अंडर palm of hand. It pointing device controls movement of pointer, like it use mechanical mouse as a rubber or metal ball or underside. इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप की होती है कि इसके नीचे लेज़र बीम के थ्रू आप यूज़ होता है। इसका लेज़र की सेंसिटिविटी का इसका प्रिंसिपल होता है। इस पर सेंटर में इसके एक व्हील बटन है जो कि आपको दिखाया जा रहा है, और एक आपका लेफ़्ट साइड है और राइट साइड क्लिक है। इनमें दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। लेफ़्ट क्लिक बटन से आप सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट क्लिक से आप फर्दर जो है एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपने इस माउस के बटन्स की जो वर्किंग है वो चेंज करनी हो, ठीक है, इसका फंक्शन आपने चेंज करना हो, स्पीड चेंज करना हो, तो कंट्रोल पैनल में जाकर माउस एंड पॉइंटर्स में वहाँ जाके इसकी फंक्शनैलिटी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये इसमें देखें, ये चीज़ दिखा रहा है कि इसमें जो स्लाइड बार होता है ऑप्टिकल सेंसर ही लगा हुआ है। ये आपका बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, ये डिफरेंट टाइप के जो माउसेस हैं उनके जो कुछ ऑप्टिकल माउसेस हैं, वायरलेस माउसेस हैं, हर एक की वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। लाइक इसमें दो ऑप्शन होती हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, और जो आपका व्हील बटन है। व्हाट इज़ ऑप्टिकल माउस? ऑप्टिकल माउस इसमें नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट इनसाइड होते हैं। सेंसेस लाइट टू डिटेक्ट माउस मूवमेंट, यानी कि लेज़र के प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपकी लाइट को सेंस करता है। आप माउस को प्लेन सरफेस पे जिस साइड पे मूव करते हैं, आपका कर्सर है उसके अक्रॉस मूव करता है। इट्स अ मोर प्रिसाइज दैन मैकेनिकल माउस, कनेक्ट यूजिंग अ केबल और वायरलेस। इसको आप थ्रू वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, थ्रू केबल भी आपके यूएसबी पोर्ट में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस फॉर हैंड्स, अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस भी आपकी हैं, जैसे कि ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है। These are stationary pointer device with a ball on its top or side to move pointer, rotate ball with thumb or finger or palms. Input devices touchpad, a pointing device. Touchpad is a small flat rectangular pointing device sensitive to pressure and motion. Pointing stick is pointing device shaped like pencil eraser, positioned between keys on a keyboard. Light pen is also an input device. It handles input device that can be detect a light. You can see this example in this figure. You can touch areas of screen with finger. It can be selected. What a digital pen? It looks like a ballpoint pen but uses pressure to write text and draw lines. It's used with graphic tablets like flat electronic boards. इसकी आप लेटेस्ट एग्जांपल इससे कि अगर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो, उस पे ये कि आप एज ए पॉइंटर के तौर पर आप किसी भी मल्टीमीडिया पावर पॉइंट स्लाइड्स में सिलेक्शन कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस फॉर हैंड कंट्रोलर्स ऑफ गेमिंग लाइक दिस वन, गेम कंट्रोलर, जॉयस्टिक, व्हील, लाइट गन, डांस पैड, मोशन सेंसिंग गेम कंट्रोलर. These are different input devices which are used. The next thing we are discussing about software, system software, application software. Different types are system software, in which operating system, device drivers, utility programs, DOS, Windows. System software, a set of instruction which tells the computer how to perform a task. System software which runs the computer. Application software which perform specific task. तो सिस्टम को रन करने के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, डेफिनेटली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट रन्स द कंप्यूटर, मैनेज द रिसोर्सेज, enables application software to interact with the hardware. Components of the system software is operating system, device drivers, utility programs. First one, operating system like Windows, MS-DOS, Linux, Unix. These are operating system used for
driving the system. Device drivers. When we install some devices connected with the CPU, in case the driver are missing, so we cannot use these devices. Utility programs. There are some some software systems which use for the some applications of system devices. Operating system. Operating system a collection of program that keep your computer running smoothly. इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है आपकी बूटिंग. बूटिंग मीन्स कि आप जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका सिस्टम बूट करता है. बूट करने के बाद आपके यूज़र के साथ इसकी इंटरफेसिंग होती है, यानी कि ये आपकी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टिंग हार्ड ड्राइव में जाके आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको पिक करने की कोशिश करता है. उसके बाद CPU मैनेजमेंट एंड फॉर्मेटिंग होती है. CPU मैनेज करता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रैम में शिफ्ट करने के लिए. फिर मेमोरी मैनेजमेंट होती है, यानी कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अपनी कुछ स्पेसिफिक मेमोरी को मैनेज करता है, कुछ कैशी मेमोरी को यूज़ करता है, कुछ रैम को यूज़ करता है. और फिर उसके बाद फ़ाइल की मैनेजमेंट होती है, और जो आपने टास्क उसको दिया होता है वो मैनेज करके एट लास्ट सिक्योरिटी को मैनेज करता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन है, या उसके बाद फिर वो आगे फर्दर शिफ्ट कर जाते हैं. बूटिंग क्या है? बूटिंग प्रोसेस है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है कि कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी में. इसमें स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं बूटिंग में? यू प्रेस ऑन द बटन ऑन द कंप्यूटर, पावर गुड सिग्नल टू द मदरबोर्ड. जब आप पावर का बटन ऑन करते हैं तो मदरबोर्ड को सिग्नल जाता है. और सेकंड स्टेप में बायोस. बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी वो रोम में जाता है, वहाँ से थोड़ा सा चार्ज लेके वार्म बूट अप करता है. और द थर्ड स्टेप क्या होता है? बायोस, जो आपको रोम में जाके कुछ सेल्फ पावर ऑन टेस्ट जो करते हैं, POST. ये आपके सिस्टम को चेक करने के लिए, हार्ड ड्राइव को चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट होता है कि आपके मदरबोर्ड के साथ हार्ड ड्राइव अटैच है या नहीं. उसके बाद द वीडियो अडाप्टर. इट इनिशियलाइज द वीडियो कार्ड एंड वीडियो मेमोरी इज टेस्टेड एंड कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन और एनी एरर आर डिस्प्लेड. यानी कि आपका जब सिस्टम ऑन होता है, बायोस आपका चेक करता है, वार्म टेस्ट करता है, उसके बाद वो चेक करता है कि अगर आपकी विंडो में कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सिंपली आपका डेस्कटॉप आ जाता है. इन केस में अगर कोई एरर होता है, कोई आपके साथ इसकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो वो बीप की फॉर्म में या विंडो की स्क्रीन पर कोई ना कोई मैसेज दे देता है. द कीबोर्ड. आपकी द PS2 जो आपकी पोर्ट होती है या USB पोर्ट होती है, वो चेक करके वेरीफाई करता है कि इसके साथ आपका कीबोर्ड कनेक्टेड है या नहीं है. अगर पुराने वाले कीबोर्ड्स हैं आपके, जो पुरानी पोर्ट्स वाले हैं, तो अगर वो कनेक्ट ना हो तो वो उसको डिटेक्ट करता है कि एरर आपकी विंडो पे एरर देता है कि आपका कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है. द प्रोसेसर. द कैशी मेमोरी इज चेक्ड एंड द CPU टाइप एंड स्पीड आर डिस्प्लेड. यानी कि प्रोसेसर की स्पीड आपकी चेक करता है और उसके बाद उसकी अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करता है कि प्रोसेसर कितनी स्पीड से काम कर रहा है. CMOS आपका रीड और राइट के टेस्ट को चेक करता है, यानी कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो सेल है वो आपका एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ऑटोमेटिकली जो आपकी टाइम और डेट सेट हो जाती है. स्टेप 4 में बायोस ट्राइज टू इनिशिएट द बूट सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट डिवाइस यूजिंग द बूटस्ट्रैप लोडर. द बूटस्ट्रैप लोडर लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी एंड अलाउ इट्स टू बिगिन ऑपरेशन. यानी कि बायोस आपको चेक करता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपके सिस्टम में विंडो इंस्टॉल है तो उसको वो पिक करके रोम में शिफ्ट करता है ताकि आपका सिस्टम वर्किंग कंडीशन में आ जाए. बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू ए कंप्यूटर मेन मेमोरी. बूटिंग वो प्रोसेस है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जो कि आपकी हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, उसके कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जो कि फास्ट मेमोरी है वहाँ पर उसको शिफ्ट कर देता है, लोड कर देता है. कुछ डायग्नोस्टिक रूटीन होती हैं जो कि टेस्ट करती हैं कि मेमोरी आपकी प्रोसेसर या अदर आपके जो साथ मदर बोर्ड के साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है. बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कि मेमोरी में लोड होता है, जो कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हेल्प करता है कि अगर वो अटैच हैं तो उसको डिटेक्ट करके वर्किंग कंडीशन में ले आता है. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेन मेमोरी, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेन मेमोरी को शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बूट प्रोग्राम वार्म बूट और कोल्ड बूट करता है. और फिर एट द लास्ट आपका जो यूज़र इंटरफेस यानी आपके सामने जो डेस्कटॉप या कोई विंडो आती है या आपका लॉगिन ऑप्शन आती है, वो आपका यूज़र इंटरफेस होता है.
अब पहले वाले आपके वो CLI थे, यानी कमांड लाइन इंटरफेस थे पुराने वाले, और अभी आपके GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं जो कि आपके पॉपुलरली आपकी जो विंडोज़ हैं उसमें यूज़ होते हैं, और उसके ग्राफिकली आइकन्स होते हैं, और जो इससे पहले आपके कमांड के फॉर्म में थे। CPU मैनेजमेंट में ये आपकी जो CPU है वो उसकी डिफरेंट प्रोसेस को मैनेज करता है, उसके रनिंग प्रोसेस, उसकी एप्लीकेशन के प्रोसेस, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेज मेमोरी, जो आपके सिस्टम की मेमोरी होती है, ड्राइव की पार्टीशंस होती है, प्रोसेसर की जो कैशे मेमोरी होती है, फर्दर जो उसमें टास्क परफॉर्म कर होता है उनको कहाँ स्टोर करना है, कैसे प्रोसेस करना है, प्रोसेस के बाद उनको अपने ब्रेन में किस तरह स्टोर करना है, तो ये सारी आपकी CPU की मैनेजमेंट में होता है। फाइल मैनेजमेंट में क्या है कि आपकी जो फाइल है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, वो आपकी इमेजेस की फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में, किसी रॉ मटेरियल में, टेक्स्ट की फॉर्म में, कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, उसको वो एक्सेस करता है। एक्सेस करने के बाद उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के रिकॉर्ड, उसकी फ़ाइल, उसकी स्टोरेज की जहाँ लोकेशन को आपने उसको सेट किया होता है वहाँ पर जाके स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उनको मैनेज करता है, उनको रीनेमिंग भी कर सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है। यानी कि आपके सिस्टम में कोई भी डाटा पड़ा हुआ है, कोई भी फाइल है, फ़ोल्डर है, इमेजेस है, किसी टाइप के भी कोई आपका डाटा पड़ा हुआ है, तो उस फाइल मैनेजमेंट के ज़रिए आप उसको रीनेम, रिमूव, डिलीट, मूव एवरीथिंग कर सकते हैं, जिसे आप कॉपी पेस्ट आप जैसे कहते हैं। फाइल दैट कंटेन अदर फाइल्स आर कॉल्ड डायरेक्टरीज। इन फाइल्स के अंदर फिर सब फोल्डर हैं, लाइक अगर आपने एक फ़ोल्डर का उसमें फर्दर आपने लेक्चर्स ऐड किए, तो जो लेक्चर्स आपके उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बना है उसको आप सब फोल्डर कहते हैं, यानी डायरेक्टरीज जो आपकी होती हैं। डायरेक्टरीज आर ऑर्गेनाइज इन हायरार्किकल फैशन, यानी कि वो आपकी डिफरेंट ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है। ये आपका जो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो आपका जो पहले CLI या कमांड लाइन इंटरफेस था उससे रिलेटेड कुछ बातें बता रहे हैं। फिर आप इसको फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं, अपनी हार्ड ड्राइव को अगर आपने फॉर्मेट करना हो उसके लिए किस तरह, सिंपल आप आप माउस से क्लिक करें वहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, या जिस टाइम आप विंडो कर रहे होते हैं उस टाइम भी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आती है। फॉर्मेटिंग से क्या होता है, आपकी हार्ड ड्राइव बिल्कुल क्लीन हो जाती है, आपके जो सेक्टर्स हैं, ट्रैक्स हैं, वो सारे आपके क्लीन और ज़ीरो हो जाते हैं। टास्क मैनेजमेंट में डिफरेंट ऑपरेशन जो आप CPU से परफॉर्म कराना चाहते हैं, लाइक प्रिंटिंग, स्टोरिंग, कोई भी टास्क उससे, कोई प्रोग्रामिंग, कोई शेयरिंग, कोई भी प्रोसेस आप उस CPU से कराना चाहते हैं, तो वो आपका CPU उन टास्क को मैनेज कर लेता है। सिक्योरिटी, लाइक आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, आपकी फ़ाइल की सिक्योरिटी, फ़ाइल को लॉक लगाना, डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप अपने PC को सिक्योर कर लें। डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। डिवाइस ड्राइवर जो कि आपके डिफरेंट डिवाइसेस आप साथ अटैच करते हैं, एक्सटर्नल होती हैं, उसको कम्युनिकेशन के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। यूटिलिटीज़ एनहांस एग्जिस्टिंग फंक्शन और प्रोवाइड एनहांस्ड सर्विसेज। अगर आपने कोई सी साथ चीज़ अटैच की हुई है, उसको फर्दर एनहांस करना चाहते हैं, उसमें अपग्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उन यूटिलिटीज़ को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने बैकअप करना है, आपने डाटा को रिकवर करना है, आपने वायरस से प्रोटेक्शन करनी है, आपने डाटा को, फाइल को कंप्रेस करना है, फ्रेगमेंटेशन करनी है, डिस्क क्लीनिंग करनी है, तो ये डिफरेंट टाइप की यूटिलिटीज़ हैं जो कि आपकी डिवाइसेस या आपके जो साथ हार्डवेयर अटैच है उनको फर्दर अपग्रेड या रीयूज़ करने के लिए। डॉस और विंडोज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका 1981 में लॉन्च हुआ, यूज़ में आया। ये अब 60 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब नीचे इसमें फ़ाइल सिस्टम था, यानी फाइलें इसमें किस टाइप की सेव होती थी, फैट। ये एक आप इसको प्रोटोकॉल टाइप कह सकते हैं कि फ़ाइल को सेव करने का एक वे था कि जिसमें आप फाइलें किस तरह सेव करते थे। नीचे कुछ कमांड्स दी हुई हैं, वो तो बेसिक्स ही हैं। अगर आप उसमें मेक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टली डिलीट, कॉपी, जिस तरह आप कॉपी पेस्ट डायरेक्टली आप करते हैं, वहाँ पर उस टाइम इस तरह की कमांड दी जाती थी MS DOS में। विंडो के डिफरेंट वर्जन आपके सामने है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। अब इसमें फ़ाइल सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें नेटवर्क ट्रांसफ़र फाइल सिस्टम आ गया। उसमें पहले वाला फैट था, फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम, यानी डिफरेंट आपके टेबल होते थे, वहाँ आपकी फ़ाइल की लोकेशन एलोकेट कर दी जाती है। लेकिन इसमें अब आपकी फ़ाइल की ट्रांसफ़र का सिस्टम भी आ गया, नेटवर्किंग चीज़ आ गई कि आपकी फ़ाइल्स थ्रू नेटवर्क भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और जो विंडो सिस्टम था वो मोर सिक्योर था, रिलायबल था। इसमें और फर्दर आपकी एक एक्स्ट्रा जो बोनस कह सकते हैं, आपकी इंटरनेट की फैसिलिटी भी थी, जिसको आप यूज़ करके मोर इजीली आप सिस्टम को और उस सर्विसेज को आप एंटरटेन हो सकते थे। नेक्स्ट थिंग है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है। इसमें आपकी हार्ड ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, CD रोम है, DVD रोम है,
फ्लैश है। तो इसमें आपकी जो डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनमें मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज और ये डाटा कैसे स्टोर करती हैं। अब इसमें जैसे कि अगर आपके प्रोसेसर की बात की जाए या मेमोरी की जो आपकी सीक्वेंस है, ये आप देखिए प्रोसेसर आपका यहाँ पर डाटा स्टोर करता है। और ये कैशी मेमोरी जो आपकी यूज़ होती है, ये आपका प्रोसेसर का एरिया है। ये रैम का आपका रैम इसमें, और ज़्यादा जो आपकी स्पेस यूज़ होती है वो हार्ड ड्राइव की। तो ये डिफरेंट ट्रायंगल आपको सीक्वेंस बता रहा है। इसकी एक और एग्जांपल देख लें कि अगर आप घर में मौजूद हैं, तो बीइंग ए स्टूडेंट आपका स्टडी रूम है, तो ये डिफरेंट आपके शेल्फ बने हुए हैं। तो यहाँ आपकी कैबिनेट्स हैं और ये आपका स्टडी टेबल है, और किस तरह आप डाटा को ऑर्गेनाइज या बुक्स को किस तरह आप रीअरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी इसकी शेल्फ की स्टोरेज के लिहाज से। एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपका शेल्फ में आपकी लाइब्रेरी में जो है डाटा, वो स्टोरेज की किस फॉर्म में हुआ है। ये हार्ड ड्राइव का एक सिंपल आपका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि जो इसका इनसाइड से आपके किस तरह इसके ट्रैक और सेक्टर होते हैं। यानी कि आपने अगर डाटा को स्टोर किया है, सपोज डैट ये आपकी डी ड्राइव है, तो डी ड्राइव के इस फोल्डर में जाके आपका डाटा यहाँ जाके सेव हो गया। और ये चीज़ आपके इसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की इसकी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा देख लें कि आपकी हार्ड ड्राइव पे एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर डिफरेंट डिस्क लगी होती हैं, उसके ऊपर सेक्टर और ट्रैक्स आपके बने होते हैं। ये कलर आपको ये प्रेजेंट कर रहा है कि डाटा आपको यहाँ पर इस जगह पे स्टोर हुआ है। डिफरेंट क्लस्टर बने हुए हैं, क्लस्टर होते हैं छोटे स्मॉल साइज़ का डाटा आपका हो गया, फिर क्लस्टर मिल के आपके सेक्टर और सेक्टर मिल के आपके ट्रैक बनाते हैं। ये आपका हार्ड ड्राइव का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। उसमें हार्ड ड्राइव में फिर उसकी स्पेस होती है कि आपकी 500 GB, 1 TB, 2 TB, और इसकी जो स्पीड होती है RPM, यानी कि इसके जो ट्रैक्स और सेक्टर्स हैं वो उनकी क्या स्पीड होती है। जब आप सिस्टम समटाइम आप देखिए, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन की महसूस होगी। अब ये CD-ROM और DVD-ROM का थोड़ा सा ये ऑप्टिकल डिवाइसेस में आ जाती है, और इनका थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल बताया गया क्या लाइट बीम के थ्रू आप डाटा सेंस करते हैं और उसको फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके फिर जिस फॉर्म में आपको चाहिए होता है उसको डाटा आप उसको रिकन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक CD-ROM और DVD-ROM की ये कुछ स्पेसिफिकेशन आप मेंशन की गई हैं कि उनकी कितनी स्पेस होती है और उनकी क्या क्या साइजिंग होती है और स्पीड होती है। डिफरेंट ये ऑप्टिकल जो आपकी डिवाइसेस हैं। इस तरह से DVD में DVD-ROM और DVD रैम, रैम में आपका एक दफ़ा डाटा आपका इजीली राइट होता है, और उसके बाद रोम में इसके सेवरल फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट साइजिंग स्पेसिंग दी हुई है फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। फ्लैश मेमोरी आपकी लाइक USB, रैम, रोम, इसका कम्बिनेशन होती है, और ये आपका कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है। इस डायग्राम से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो कौन सी आपकी मेमोरी फास्टर है और कौन सी स्लोअर है, और कौन सी मोस्ट एक्सपेंसिव है और कौन सी आपकी लेस एक्सपेंसिव है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ लेस एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, तो ये आपकी CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, आपकी टेप डिस्क, जो पुराना आपकी जो ड्राइव थी, ये आपकी लेस एक्सपेंसिव थी और स्लो थी। और अभी आप आ जाएँ, आपकी हार्ड ड्राइव है, रैम है, रोम है, ये फास्टर भी हैं और मोर एक्सपेंसिव भी हैं। इसी तरह डिस्क की डिफ्रेगमेंटेशन भी इसी तरह की जाती है। आपका डाटा ही देखें अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, जब आपने इसको डिफ्रेगमेंट किया तो इसकी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो जगह आपकी स्पेस ये बीच में खाली थी, ये देखिए आप ऑर्गेनाइज हो गया डाटा आपका।